Hey guys, how are you all? I hope you all are good. Today in this video we are going to discuss some important topics of EMT, that is electromagnetic theory. स्पेशली ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगी जिनको EMT टफ लगती है या जो EMT को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्प करेगी। आज मैं सिर्फ आपको वही टॉपिक से बताऊंगी जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, उसके बाद मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ। और आपको सिर्फ ये टॉपिक्स भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो EMT में। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट एंड पैरेलल कॉम्पोनेंट इसके होते हैं। और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ई परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर बिलो किसके इक्वल होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका रिलेशन किसके साथ आता है, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक के साथ आता है। तो हमें डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें रिलेशन पता होना चाहिए। और अबव और बिलो के लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि वो किसकी इक्वल होती है। एंड नेक्स्ट इज अ इमेज मेथड। इमेज मेथड में आपको गिवन होगा कि आपको कोई इमेज मेथड ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन शीट गिवन है या आपको ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है। उसमें आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, फोर्स पूछ लिया जाएगा और पोटेंशियल, कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू या फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज प्लस 2q। तो आपको उसका दोनों का डिफरेंट होगा। अगर प्लेन शीट के लिए पूछा तो उसके लिए फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अगर स्फीयर के लिए पूछा ग्राउंडेड इनफाइनाइट तो उसके लिए फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंट होगा, वो आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपोल एक्सपेंशन। मल्टीपोल एक्सपेंशन में आपको ध्यान रखने कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट मोनोपोल, डायपोल, क्वाड्रपोल, ऑक्टोपोल। तो आपको इन सबकी कंडीशन ध्यान रखनी है कि सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या क्या होगा। मोनोपोल के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। ऐसे डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। ऐसे क्वाड्रपोल के लिए, और जो रिपीटेडली पूछा जाता है वो क्वाड्रपोल से ही पूछा जाता है। तो आपको क्वाड्रपोल बहुत अच्छे से करना है। 5 to 6 टाइम रिपीट हो चुका है क्वाड्रपोल से क्वेश्चन। तो आपको क्या फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे दिया जाएगा, एक फिगर मेंशन होगी वो क्वाड्रपोल की होगी, तो आपको पूछ लिया जाएगा ऑप्शंस में कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है या इसका पोटेंशियल क्या है। नेक्स्ट इज अ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के लिए आपको गिवन होगा, आपको पोलराइजेशन में फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका और इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। और आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि आपको पोलराइजेशन गिवन है P इज इक्वल टू KR और आपसे पूछ लिया कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है या इसकी सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम के लिए अलग होता है, सरफेस के लिए अलग होता है। अगर हम वो अप्लाई करते हैं तो इसके क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज अ मैग्नेटोस्टेट। अब हम मैग्नेटोस्टेट में देख लेते हैं मैग्नेटोस्टेट में वो कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ बाउंड्री कंडीशन। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन की थी वैसे हम मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन करेंगे, बट इसके लिए रिलेशन क्या होगा, अलग होगा। इसका रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ होगा। और इसके लिए क्या होगा, बी परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर बिलो किसके इक्वल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कॉम्पोनेंट्स वही होंगे, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट एंड पैरेलल कॉम्पोनेंट। एंड नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको क्या आएगा कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। एंड नेक्स्ट इज अ वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल में आपको क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जाता है, स्पेशली सोलेनॉइड से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे कि इनफाइनाइट सोलेनॉइड आपको गिवन है और आपसे पूछ लिया कि फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ इनसाइड और आउटसाइड आपको बताना है, या आपको फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल बताना है। इनफाइनाइट वायर गिवन है तो उसका आपको इनसाइड और आउटसाइड बताना है। तो सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा पूछा था, वो भी आपको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज अ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना होगा कि सरफेस बाउंड करंट क्या होता है या वॉल्यूम बाउंड करंट क्या होता है। और इसके लिए बी यूज करते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू एच है। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको कि सरफेस बाउंड करंट का क्या और वॉल्यूम बाउंड करंट का क्या फॉर्मूला है। तो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो मैग्नेटाइजेशन के क्वेश्चन। ये टॉपिक फिर इलेक्ट्रोस्टेट एंड मैग्नेटोस्टेट से रिलेटेड टॉपिक्स मैंने आपको बताया। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं। फर्स्ट इज अ मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन में आपको क्या करना है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन को कि आपको फ्री स्पेस के लिए पता होनी चाहिए कि मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होती है, स्टैटिक फील्ड के लिए क्या होती है मैक्सवेल्स इक्वेशन, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए क्या होती है। इन सबकी अलग अलग कंडीशन होती है तो वो आपको पता होनी चाहिए सबकी क्या होगी। एंड नेक्स्ट इज EM वेव्स। EM वेव्स में आपसे पूछा जाएगा, EM वेव्स मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपसे आइसोट्रोपिक के लिए पूछी जाएगी, अलग से होती है। एनआइसोट्रोपिक की कंडीशन अलग होती है, या EM वेव्स कंडक्टर्स के लिए अलग कंडीशन होती है, या EM वेव्स प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के लिए इसके अलग कंडीशन होती हैं। तो ये आपको सॉल्व नहीं करनी होती, ये आपको कंडीशन डायरेक्ट ध्यान रखनी है तो आप इजीली इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट इज रिटार्डेड पोटेंशियल। रिटार्डेड पोटेंशियल में आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक टाइम डिपेंडेंट करंट दिया जाएगा। टाइम डिपेंडेंट करंट आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, या फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, या फाइंड वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल से। इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे हम डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर में आपको क्या करना है, पॉइंटिंग वेक्टर की आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। पॉइंटिंग वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, या आपको पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड आउट करना है, या आपको के फाइंड आउट करना है, या आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे। एंड नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि लोरेंट्ज इनवेरिएंट क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। ये 7-8 क्वांटिटीज हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि लोरेंट्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी इसमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस में से आपको एक टिक करना होगा कि वो कौन सी है। एंड नेक्स्ट इज द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन्स में आपको क्या करना है, ट्रांसमिशन लाइन्स का वो पता चाहिए कितने टाइप्स की ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, कोएक्सियल केबल के लिए क्या होती है, और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मतलब इसके लिए क्या होती है, एल और सी क्या होगा, वो आपको ट्रांसमिशन लाइन की पता होनी चाहिए कि कोएक्सियल केबल के लिए क्या होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज अ वेव गाइड। वेव गाइड में आपको क्या ध्यान रखना है, वेव गाइड के लिए आपको कितने टाइप्स की वेव गाइड होती है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्केयर। तो आपको वो ध्यान रखना है कि वेव गाइड कितने टाइप्स की होती है और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड अलग होता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड अलग होता है, ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड अलग होता है। जैसे कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है तो उसमें टीई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, वेव गाइड से क्वेश्चन किस टाइप का आता है कि आपको एक क्वेश्चन में जैसे कि टीई गिवन है, टीई गिवन है तो आपको उसकी डायमेंशंस बतानी है नीचे कि क्या होंगी, या आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज बतानी है क्या होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको ओमेगा गिवन है, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको सॉल्व करके देखना है कि टीई 00 है या नहीं है, टीई जो मोड है वो 01 है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे। नेक्स्ट इज द रेडिएशन। रेडिएशन से आपको क्या क्या पूछा जाता है, रेडिएशन से आपसे पूछा जाता है फॉर एक्सेलरेटेड चार्ज के लिए रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, या इलेक्ट्रिक डायपोल रेडिएशन के लिए क्या होगी, या मैग्नेटिक डायपोल। आपको स्पेशली इसमें रेडिएशन प्रेशर का ध्यान रखना है कि प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए क्या होता है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो आपको इसका रेडिएशन पता होना चाहिए कि पी जो है वो किसके इक्वल होगा और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ईडी के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।